एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। सत्यमेव जयते, ये शब्द हम सबने सुने हैं, हमारे राष्ट्र प्रतीक का आधार है। पर ये आए कहाँ से? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमारी आज की पूरी कहानी के आखिर में छिपा है। तो हमारी बुनाई का जो पहला धागा है वो है भारत की पहचान। देखिए, ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश के मूल्यों और संस्कृति की एक तरह से नींव हैं। आइए देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। और जब पहचान को समझना हो तो प्रकृति से बेहतर गाइड और कौन हो सकता है। तो चलिए शुरुआत एकदम जमीन से करते हैं। वो कौन सा फूल है जिसे भारत की आत्मा का प्रतीक माना जाता है? जी हाँ कमल, पर यह सिर्फ एक फूल नहीं है। इसका असली संदेश तो इसके उगने के तरीके में छिपा है। सोचिए, कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहना, यह हमें क्या सिखाता है? यही कि सबसे मुश्किल हालात में भी सुंदरता और ज्ञान मुमकिन है। अच्छा, जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर आसमान की ओर देखते हैं। वो कौन सा पंखों वाला जीव है जिसके रंग और जिसकी शान हमारे देश का प्रतीक बन गए हैं? बिल्कुल, मोर। अपनी उस बेजोड़ सुंदरता और शान के साथ ये पक्षी भारत की वाइब्रेंट कल्चर का सिंबल है। तो हमारे पास अब दो धागे हैं, एक पवित्रता का और दूसरा सुंदरता का। अब देखते हैं कि अगला धागा हमें कहाँ ले जाता है। देखिए, राष्ट्र सिर्फ प्रतीकों से तो नहीं बनता, है ना? इसे बनाने वाले लोग और उनके विचार सबसे अहम होते हैं। तो अब बात करते हैं उन आवाज़ों की जिन्होंने सच में भारत की तकदीर लिखी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मंत्र था। एक ऐसी आवाज जिसने देश के दो सबसे मजबूत पिलर्स को, हमारे जवानों और हमारे किसानों को, एक साथ सम्मान दिया। और इस पावरफुल नारे के पीछे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में, बस 3 शब्दों में देश की असली ताकत का पूरा सार बता दिया। और ये लिस्ट काफी लंबी है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और दूसरी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी कलम ने गीतांजलि जैसी अमर रचना की। सोचिए, एक ने देश को राजनीतिक नेतृत्व दिया तो दूसरे ने उसे साहित्यिक आत्मा दी। तो नेताओं और लेखकों ने तो देश को दिशा दी, लेकिन हमारी पहचान उस धरती और उस इतिहास से भी तो जुड़ी है जिस पर हम रहते हैं। चलिए अब कहानी का कैनवस थोड़ा और बड़ा करते हैं और प्राकृतिक अजूबों से लेकर इंसानी कारीगरी के चमत्कारों तक चलते हैं। तो चलिए एक पल के लिए भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे ग्रह को देखते हैं। हमारी धरती की सतह पर राज करने वाला पानी का वो सबसे विशाल भंडार कौन सा है? यह है प्रशांत महासागर। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए कि दुनिया के सारे महाद्वीप इसमें समा सकते हैं और फिर भी जगह बच जाएगी। यह हमें प्रकृति की उस भव्यता और हमारे अपने छोटेपन का एहसास कराता है। तो प्रकृति की इस विशालता से अब आते हैं